बीवी की इतनी ज़्यादा जवानी चढ़ जाती है कि अपने पति को छोड़कर अपने देवर के संग शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। कुछ महीने ऐसे चलता है, जब उसके पति को पता चलता है इसकी सारी बात, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और उसकी जो है कि जान चली जाती है। दोस्तों, जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और इस कहानी को समझेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह वीडियो आपके केवल मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी के दिल की ठेस पहुंचाने के लिए। शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दोस्तों, एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार में दो भाई रहते हैं और उसके मम्मी पापा रहते हैं। दोस्तों, जो बड़ा लड़का रहता है उसकी शादी लोग तय कर देते हैं। शादी होने के बाद जब उसकी बीवी आती है तो यहाँ पर जो है कि कुछ साल वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहती है और लोग अपना जीवन जो है कि अच्छे से लोग जीते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ साल बीतता है। एक दिन की बात है, उसका पति बाहर चला जाता है कमाने के लिए और उसको अकेलापन बहुत ही ज़्यादा सताने लगता है। अपने पति के पास फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद बोलती है कि तुम अकेले अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बिता रहे हो, मैं यहाँ पर बिल्कुल ही परेशान हो रही हूँ। एक काम करो, मुझे भी अपने पास ही ले चलो। दोस्तों, वो मुस्कुरा के बात करने लगता है, बोलता है ठीक है, मैं 1-2 महीने में आऊँगा घर पे। उसके बाद मम्मी पापा से बात करके अपने साथ तुमको जो है कि ले चलूँगा। दोस्तों, वो जो है कि ऐसा ही होता है। 1-1.5 महीने बीतते हैं। वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद 1-1.5 महीने अपने घर पे रहता है। फिर उसके बाद अपने मम्मी पापा से बोलता है कि ये भी आपकी बहू जो है शहर जाने के लिए कह रही है, क्या इसको साथ में मैं ले जाऊँ? तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि अगर जाने के लिए कह रही है तो कोई बात नहीं, ले जाओ, लेकिन 2-3 महीने घुमा के उसको घर पे छोड़ जाना। दोस्तों, दोनों राजी हो जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उसका पति जो होता है वहाँ पे अपना जो है कि काम वाम करता है और अच्छे से लोग रहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है। एक दिन की बात है, उन दोनों की शादी की सालगिरह नज़दीक आ जाती है और उसकी जो पत्नी होती है अपने पति से बार बार कहने लगती है कि इस बार हम सालगिरह मनाएंगे। दोस्तों, वो अपने पति की बात नहीं मानती है तो उसका पति भी बोलने लगता है चलो ठीक, इस बार हम मनाएंगे। वो अपने घर पे फ़ोन करता है। घर पे फ़ोन करने के बाद बोलता है अपने मम्मी पापा से कि आप लोग एक काम करो, कुछ दिन के लिए आप लोग दिल्ली आ जाओ और जो है कि तुम्हारी बहू का सालगिरह मनाना है, आप लोग मना के चले जाना। वहाँ पे उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि घर पे बहुत ज़्यादा काम काज है, घर पे कोई रहेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी, एक काम करो, हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो उसका जो है कि भाई कहता है चलो तुम लोग अगर नहीं आ पाओगे तो मेरा छोटा भाई है, एक काम करो तुम लोग उसी को भेज दो। दोस्तों, अपना जो है कि बातचीत करके जो है कि उसके छोटे भाई को लोग बुला लेते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पर जब चला जाता है तब उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे छोटे देवर आ गए हैं, इनके लिए कोई एक कमरा देख लो, नहीं तो किसी दूसरे कमरे में 10-15 दिन की बात है वहीं पर रहने के लिए बोल दो। दोस्तों, वो जो है कि उसका पति बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, इधर उधर बगल के कमरे उमरे में बात करता है, कोई अपने कमरे में रखने के लिए राजी नहीं होता है। उसके बाद ये बोलता है चलो कोई बात नहीं है, 15 दिन की बात है, ये हमारे कमरे में ही रहेगा, 15 दिन के बाद अपना फिर घर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ऐसे 1-2 दिन बीतते हैं, शादी का सालगिरह आ जाता है। वहाँ पे अपने अगल बगल पे भी न्योता देता है और सभी लोग मिलकर बढ़िया धूमधाम से सालगिरह मनाते हैं। दोस्तों, फिर सुबह होती है, लड़का अपने भैया भाभी से बोलता है कि अब आपकी सालगिरह मना चुके हैं, अब मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। तब उसका भाई बोलता है काम करो, अभी 10-15 दिन और रह लो, उसके बाद तुम जो है कि चले जाना। उसकी भाभी भी राजी हो जाती है, बोलती है देवर जी तुम 10-15 दिन रहो, उसके बाद जो है कि चले जाना और जाके अपनी पढ़ाई उढ़ाई करना। दोस्तों, अपने भाभी और भैया की बात मान जाता है और रुकने के लिए हाँ कह देता है। एक दिन की बात है, जब एक ही रूम में तीनों लोग सोए रहते हैं। रात को जब 12-1 बज जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नींद में रहते हैं, तो जो उसका देवर होता है उसका जो है कि प्राइवेट पार्ट उसके अंडरवियर से बाहर आ जाता है। दोस्तों, कुछ ही देर ऐसे सोया रहता है, अचानक जब भाभी की नींद खुलती है उसकी नज़र अपने देवर के प्राइवेट पार्ट पे जाती है और अपने देवर के प्राइवेट पार्ट को घूर के देखने लगती है और अंदर अंदर शर्माने लगती है, मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही देखते देखते वो सो जाती है। सोने के बाद सुबह होती है और उसका पति जो है कि खाना ना खा के अपने काम पे जा जाता है। काम पे जाने के बाद अपने देवर से मजाक करने लगती है और मजाक मजाक में ये बात बोलती है देवर जी, जब रात को तुम सोए थे तो मेरी नींद खुली थी, मैंने तुम्हारा कुछ देखा। दोस्तों, देवर हंस के बोलता है भाभी आपने क्या देखा? तो बोलती है अरे मैंने कुछ देखा, तुम्हारा बहुत बढ़िया से दिख रहा था। तो उस बहुत ही देवर शर्मा जाता है, पूछता है कि भाभी बताओ ना तुमने क्या देखा? तो बताने लगी कि तुम्हारा ऐसे बाहर निकला था, मैंने देखा। दोस्तों, देवर को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगता है, शर्माने लगता है। उसी दिन भाभी अपने देवर के बारे में बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा सोचने लगती है और अपने देवर से गंदा गंदा मजाक करने लगती है। दोस्तों,
ऐसा ही 1-2 दिन चलता है। एक दिन की बात है, उसका पति रोज की तरह खाना खा के काम पे चला जाता है और यहाँ पे देवर भाभी मिलके रोज की तरह लोग ये भी लूडो खेलने लगते हैं। दोस्तों ऐसे ही लूडो खेलते खेलते भाभी देवर अपने में लोग ऐसे ही मजाक मजाक में झगड़ा करने लगते हैं। दोस्तों देवर भाभी आपस में झगड़ा करते करते लेट जाते हैं और जो है कि देवर अपने भाभी का जो है प्राइवेट पार्ट पे हाथ कर देता है। दोस्तों उसके भाभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और अपने देवर के साथ और लड़ने और झगड़ने लगती है। दोस्तों ऐसे ही लड़ते लड़ते दोनों वापस में चिपक जाते हैं। भाभी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और अपने देवर के साथ ये भी खूब चिपकने लगती है। दोस्तों वो अपने देवर के बारे में पहले उल्टा सीधा सोच के अपने मन में उसकी सारी बातें याद रखी रहती है और अपने देवर से बेपनाह चिपकने लगती है। जब दोनों को बहुत ही ज़्यादा मन हो जाता है, मन होने के बाद देवर भाभी मिलकर शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों वो लोग कम से कम आधे घंटे शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाते वक्त जो है कि उसकी भाभी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और उसको देवर की भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। दोस्तों उसका देवर बोलता है कि ठीक है मैं अब चला जाऊँगा, फिर तो मेरी याद आएगी। तो भाभी बोलती नहीं देवर जी, एक काम करना है, आप नहीं जाना, आप 10-20 दिन और रुक जाना। तो उसका देवर बोलता है ठीक है भाभी जी, आप भैया को बोल देना, मैं जो है कि 10-20 दिन और रुक जाऊंगा और हम दोनों जो है कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। शाम को जब उसका पति काम करके घर पे आता है तो उसकी बीवी बोलने लगती है कि देखो हमारे देवर जी की थोड़ा छुट्टी हो गई है, एक काम करना देवर जो कि 10-15-20 दिन और रोक लेना। तो बोलने लगता है कोई बात नहीं है, रुक जाएगा तो क्या दिक्कत है, छुट्टी हो गई है तो घर पे जाके करेगा क्या। दोस्तों देवर भाभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब हर रोज़ ऐसे ही लोग शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों देवर भाभी मिलकर रोज़ शारीरिक संबंध बनाते, जब वो काम पे चला जाता उसके बाद ये लोग बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहने लगते देवर भाभी मिलके। जब शाम को काम करके उसका पति आता तो उसके साथ उसकी बीवी शारीरिक संबंध नहीं बनाती, वो बेचारे ऐसे ही सो जाता। दोस्तों उसको बिल्कुल ही डाउट नहीं होता है कि हमारे बीच में ये सब चल रहा है, वो बिल्कुल ही सीधा साधा रहता है, वो इस सब बिल्कुल शंक के चक्कर में नहीं पड़ता और अपना ऐसे ही काम धाम करता रहता है। काम पे आता है और जाता है। जब वो काम पे जाता है तो देवर भाभी मिल के लोग दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों ऐसे ही 2-4 दिन चलता है। एक दिन की बात है, उसके रूम के बगल में ही एक फैमिली रहती है और जब ये काम से आता है तो लोग बोलते हैं कि जब तुम काम पे चले जाते हो तो ये दोनों बिल्कुल सारा दिन दरवाज़ा बंद करके रहते हैं और जो कि दरवाज़ा जब तुम आते हो तभी खोलते हैं। जब इसका पति ये बात सुनता है तो सुनने के बाद सोचने लगता है कि ये लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं। दोस्तों वो हंस देता है और हंस के जो है कि इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही 1-2 दिन चलता है। एक दिन की बात है, इसका पति ऐसे ही रोज की तरह खाना खा के काम पे चला जाता है और काम पे जाने के बाद जब इनको मौका मिल जाता है तो अंदर से कुंडी बंद कर देते हैं और बंद करके दोनों शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ऐसे ही लोग करते रहते हैं। अचानक जो है कि उसके पति के किसी कारण छुट्टी हो जाती है और वो काम नहीं कर पाता, सीधे अपने रूम पे चला आता है। रूम पे आने के बाद अपना जो है कि दरवाज़ा खटखटाने जाता है। अचानक उसको जो है कि एक आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों जब आवाज़ सुनाई देती है, सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। दोस्तों वो सीधा अब कान लगा के सारी आवाज़ सुनने लगता है। दोस्तों जब दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं तो जो है कि आह की जो है आवाज़ें आती है और बहुत ही ध्यान से सुनने लगता है और सुनने के बाद इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि उस दिन वो महिला जो मुझसे बोल रही थी वो सही बोल रही थी। दोस्तों बहुत ही देरी तक ये सुनता है और उसके बाद अचानक दरवाज़ा खटखटाने लगता है। दोस्तों दरवाजे की आवाज़ जब लोग दोनों देवर भाभी सुनते हैं, सुनने के बाद थोड़ा सा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि जो है कि इतनी समय कौन आ सकता है। दोस्तों धीरे धीरे लोग आते हैं और आने के बाद जो है कि दरवाज़ा खोलते हैं। दोस्तों दरवाज़ा खोलने के बाद ये अपनी बीवी को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी बीवी बोलती है अरे आप कब आ गए, जो है कि आप तो काम पे गए थे ना। तो वो बोला कि ठीक है मैं काम पे गया था, मैं आधे घंटे से आके तुम लोगों की जो है कि कारनामे जो है कि सुन रहा हूँ और अपनी आंखों से देख भी लिया। दोस्तों वो दोनों ये सुनते ही बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उसकी भाभी सोचने लगती है कि मैं अपने देवर को बचाऊं, वो देवर सोचने लगता है कि मैं अपनी भाभी को बचाऊं। दोस्तों देवर बोलता है कि हम लोग ऐसे जो है कि कोई हॉलीवुड पिक्चर देख रहे थे। तो उसकी भाभी बोलती है
कि हाँ सच में हम लोग हॉलीवुड पिक्चर देख रहे थे इसीलिए ऐसी आवाज़ जाती है। दोस्तों उसका पति बिल्कुल ही सारी बात समझ जाता है और अपनी पत्नी की जो है कि मारना पीटना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों वो अपने भाई से बोलता है, अबे इसीलिए तेरी स्कूल की छुट्टी हो गई है, तू मेरी बीबी के साथ यही सब करेगा, तेरी भाभी जो है कि माँ समान है। दोस्तों वो बिल्कुल ही खामोश हो जाता है और चुपचाप पड़ा रहता है। वो सीधा अपने घर पे फ़ोन करता है और घर पे फ़ोन करने के बाद अपने मम्मी पापा से गुस्से में बात करने लगता है। बोलता है, तुम्हारा छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा जवान हो चुका है, एक काम करो तुम इसकी शादी कर दो। दोस्तों उसके मम्मी पापा बात नहीं समझ पाते हैं और गुस्से में फ़ोन रख देता है। यहाँ पे इसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। दोबारा ये लोग इधर से फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद जो है कि सारी सच्चाई अपने माँ बाप को बता देता है और उसके जो है कि माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं, एक काम करो छोटे लड़के को घर पे भेज दो, उसका यहीं पर हम लोग इलाज करेंगे, अपने भाभी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। टेंशन में आ जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दारू वारू पीने लगता है। दारू पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा नशे में आ जाता है और दारू पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा रोने वोने लगता है। उसके बाद रोते रोते वो सो जाता है। भाभी अपने देवर की इतनी ज़्यादा दीवानी हो जाती है कि बोलती है कि देवर जी कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से जाना मत, हम दोनों यहाँ पर साथ में रहेंगे। देवर भाभी यही प्लान करके घर पे फ़ोन करते हैं और घर पे फ़ोन करने के बाद जो है कि इसके मम्मी पापा से बोलते हैं कि जो है कि वो दारू पी के सारी बात बोले हैं, ये सब झूठ है, हम लोग कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके माँ बाप जो है कि उन दोनों की बात मान जाते हैं और जो है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर बेचारा ये बावला हो जाता है और अपने भाई को बोलता है घर जाने के लिए। तो बोलता है कि भैया जो है कि मैं 1-2 दिन में घर पे चला जाऊंगा, तुम्हें क्या दिक्कत है, हम लोग ऐसा कोई गलत काम नहीं किए हैं। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों अब धीरे धीरे ऐसे चलता रहता है। अब तो कुछ बार अपने भाई को अपनी बीवी को संबंध बनाते हुए वो पकड़ भी लेता है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दारू पीने लगता है। उसका थोड़ा जो दिमाग जो है कि डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता है। एक दिन की बात है, वो काम पे नहीं जाता है तो उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा झगड़ा वगड़ा करके उसको काम पे भेजती है। कैसे कैसे करके वो बेचारा काम पे जाता है। काम पे जाने के बाद यहाँ पर फिर ये लोग दोनों लोग जो है कि देवर भाभी मिल के शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। शारीरिक संबंध बनाते टाइम भाभी अपने देवर से बोलती है कि देवर जी जो तुम मुझे सुख देते हो तुम्हारे भैया मुझे कभी नहीं दे पाएंगे, इसीलिए तुम मेरे साथ हमेशा रहना और हम दोनों जो है कि मिल के साथ में रहेंगे। दोस्तों देवर भी अपने भाभी की बात मान जाता है और उसकी बातों में आ जाता है। अपनी भाभी से बोलता है, ठीक है भाभी जी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। एक दिन की बात है, उसका पति बहुत ही ज़्यादा दारू पी के आता है और अपने भाई से अपनी बीवी से झगड़े करने लगता है। दोस्तों उनको बहुत ही ज़्यादा झगड़े करता है और अपनी बीवी को मारने पीटने लगता है। दोस्तों वो दोनों प्लान बनाते हैं। उसके बीवी और भाई उसको रूम से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाले बाद अंदर से कुंडी बंद कर देते हैं। कुंडी बंद करने के बाद ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। टेंशन में आने के बाद वहाँ के जो आसपास के अगल बगल में टापू एरिया रहते हैं उधर वो चला जाता है और जाने के बाद जो है कि वहीं पर सो जाता है। दोस्तों सोने के बाद उसको रात में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी बेचारी की जान चली जाती है। दोस्तों जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद उस इलाके में पूरा हड़कंप मच जाता है। जब इनको पता चलता है देवर भाभी को तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये लोग यहाँ से अपना रूम छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों ये बातें जो है कि उसके माँ बाप तक जाती है और उसके यहाँ से गांव से कुछ लोग आते हैं और इसकी जो है कि बॉडी को अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों घर ले जाने के बाद उनके मोबाइल पे इसके घर वाले फ़ोन करने लगते हैं। फ़ोन करने के बाद ये लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं और जो है कि घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर पुलिस में जो है कि केस दर्ज कर देते हैं। केस दर्ज करने के बाद जो है कि पुलिस के पास जब ये मामला जाता है तो कुछ ही दिन में पुलिस उन दोनों को पकड़ के ढूंढ निकालती है और जो है कि उनसे पूछताछ करने लगती है। वो बोलते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा बस ऐसे ही संबंध रहता है, हम देवर भाभी पति पत्नी की तरह रहने चाहते हैं और हमें रहने दीजिए। दोस्तों उनको कुछ साल की सज़ा हो जाती है। सज़ा होने के बाद वो लोग अपना जेल में बंद हो जाते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस महिला ने जो किया वो सही था या गलत। दोस्तों मेरे हिसाब से ये सरासर गलत है और उसको अपने पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों उसके पति के साथ कुछ ऐसा होता तो चल जाता, कम से कम बेचारा जिंदा तो रहता, लेकिन दोस्तों वो बेचारा मर जाता है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों यह वीडियो एंटरटेन करने के लिए है और जागरूक करने के लिए, ना कि आपको दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।